अस्सलाम वालेकुम क्लास। बस अब ये आखिरी क्लिप है और एक्सेल में हमने बस पीडी वाले पोर्शन को अब कवर करना है। तो पीडी वाले पोर्शन को हमें कवर करना है। तो आपको पता है पीडी में हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं। एक स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन जो कि इन दी एंड वो गॉस सीडल या गॉस जैकोबी उन पे लगता था और उसकी एक्सेल पे काम आपको आता है, वो मैं सिखा चुका हूँ। तो मैंने यहाँ जब भी डन लिख दिया। सेम फॉर पॉइसन इक्वेशन ऑल्सो, उधर भी यही मसला आता था, उसमें आखिर में गॉस सीडल लगाना पड़ता था या जैकोबी, तो उस वो भी हमने एक्सेल पे सीखा हुआ है। डन। आखिरी में जो मैंने कराई है इक्वेशन वो हीट कंडक्शन इक्वेशन कराई है, जो कि हम उसको कवर करेंगे कि एक्सेल पे वो किस तरह हो सकती है, जो कि लास्ट लेक्चर में। और मैंने उसी के सवाल लिया है, उसी का जो मैंने लेक्चर में सवाल करा था उसी की मैंने तस्वीर दी है, वो ये सवाल है। ठीक। अच्छा, सवाल में कुछ सी, यहाँ जो चीज़ लिखी होती है वो सी होता है आपके पास, सी आपके पास सी स्क्वायर होता है। तो कुछ नहीं लिखा तो सी स्क्वायर 1 है, तो यानी कि सी भी 1 है। ठीक। एक्स की रेंज ये रही, वाई टी की रेंज ये रही, टी टाइम है, टाइम को बिल्कुल वाई समझे, बस ये याद रखिएगा एक्स वाई में जो लोकेशन होती है वो आई जे होती है, जबकि एक्स टाइम में जो लोकेशन होती है वो आई जे प्लस 1 होती है। अच्छा, फिर ये फैक्टर इस तरह चूज करना है कि इसकी वैल्यू हाफ आनी चाहिए। इसकी डिटेल मैंने डेरिवेशन में आपको लेक्चर में समझा दी थी। अच्छा, अब आपको चूज करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो वो भी घबराए मत। सी की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी, और डेल्टा एक्स और डेल्टा टी मैं गिवन करूंगा, इस तरह से ही दूंगा कि ये रेशियो जो है ये हाफ बन रहा हो। तो इसलिए आपको यहाँ तो मैंने सपोज कराया था लेक्चर में, लेकिन आपको ये फाइनल पेपर में गिवन होगा। ठीक। अब देखिए जो डेल्टा टी है, यानी कि टी का स्टेप साइज 0.02 है, यानी कि 0 से लेके 0.2 तक जाना है हमें स्टेप बनाते हुए 0.02 के। जबकि डेल्टा एक्स जो है वो 0.2 है, यानी कि हमें 0 से लेके 1 तक जाना है 0.2 तक। अच्छा, इस टेबल में मैंने रिवर्स टेबल बनाया था। मैंने टेबल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता ही है कि वाई ऊपर की तरफ, यानी कि वाई जो है हमारा बिल्कुल टी की तरह, टाइम की तरह है। तो एक्स और वाई होते हैं, हम एक्स और टी है, तो जो टी जो है वो ऊपर की तरह, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, यानी कि वाई जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव। लेकिन एक्सेल में सेल नीचे की तरफ बनते हैं, तो एक्सेल में उल्टा टेबल हम बनाएंगे। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट टेबल रीड करना आ जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं 0.96 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.96 टेम्परेचर बता रहा है। जब x 0.4 है और टाइम 0 है तो उस पर टेम्परेचर 0.96। 0.32, अब मैं टेबल को उल्टा भी करूंगा, रीड करना आना चाहिए। 0.32 का मतलब ये है जब x 0.8 होगा और जब टाइम 0.06 होगा तो 0.32 टेम्परेचर होगा आपका। टी जो है वो टेम्परेचर। तो इस तरह से ये कहानी आपकी चलेगी। सही। अच्छा, यू लिया हुआ है, यू भी मतलब बेसिकली हीट कंडक्शन इक्वेशन है। तो यहाँ पे यू जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करा है। अमूमन वैसे यू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेरिएबल से घबराना नहीं है, चूंकि हीट कंडक्शन इक्वेशन है तो यहाँ पे ये यू जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करा। ठीक है, डमी वेरिएबल होते हैं वैसे भी सारे। अच्छा खैर, अब ये टेबल हमें एक्सेल पे बनाना है, बड़ा आसानी से बन जाएगा। ये शुरू का काम तो आपको करना पड़ेगा सारा, और फिर हम एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल पे मैं उल्टा टेबल बनाना, मैं नीचे से ऊपर की तरफ गया था, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ। टी और एक्स का टेबल बनाना है हमें। ठीक। यहाँ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल होता है और टी जो होता है वाई की तरह, तो वाई वर्टिकल होता है, नीचे आ जाएगा। देखिए टी जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और 0.2 तक जा रहा है। टी का स्टेप साइज जो है वो 0.02 है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, पिछली वैल्यू में 0.02 ऐड हो जाएगा। सही। और इस तरह इसको ड्रैग कर देंगे तो 0.2 तक हमें जाना है, और 0.2 आ गया। सही है, हमने सही ड्रैग किया है। इस तरह x 0 से शुरू हो रहा है और x की वैल्यूज जो है वो, x का जो स्टेप साइज है वो 0.2 है और x 1 तक जा रहा है। सॉरी, मैंने इक्वल नहीं लगाया, x जो है वो 1 तक जा रहा है। ठीक। तो इसको ड्रैग कर दें तो ये 0.4 आ जाएगा, यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, 0.8 और 1। सही। अच्छा, फिर मैंने गलती कर दी, देखें जल्दी में, ये 0 प्लस नहीं करना चाहिए मुझे, वैल्यूज का रेफरेंस है चाहिए, यानी कि पिछली वैल्यू में 0.2 ऐड करना है। ठीक है, तो 0.2 आगे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास, ये देखिए छोटी छोटी एक्सेल में गलतियां हो जाती हैं। कभी कभार इस तरह की सिचुएशन है तो फ़ौरन चेक कर लें आपको कि वैल्यू आपने सब नहीं, वरना आप इतने से गैप तो वो तो मैनुअल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेल का इस्तेमाल पूरा करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये वाली वैल्यू आपको पता है पिछली वैल्यू में एच ऐड हो के आई है, ये वाली वैल्यू पिछली में ऐड एच हो गई, तो पिछली वैल्यू जो भी है उसको उसका सेल नंबर दें, ना कि वो वैल्यू दें। जैसे मैंने वैल्यू दे दी थी 0, तो वो मैं ये गलती अमूमन आप लोगों से भी हो जाएगी जब एक्सेल बनाएंगे।
तो मुझसे अमूमन गलती हो जाती है हमेशा। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा एक आध जगह मैंने गलती कर दी थी, उसको करेक्ट किया। तो खैर मैं भी भूल जाता हूँ, अब मैं भी इंसान हूँ। तो ये टेबल बन गया। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस तस्वीर पे। देखिए है क्या, फार्मूला क्या है टेम्परेचर का, कि जो पोजीशन होती है इस पर आप टेम्परेचर निकालना, आई जे प्लस वन है, ठीक। वो क्या होगा, आई माइनस वन जे और आई प्लस वन जे को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बाउंड्री कंडीशन है। ये जो बाउंड्री कंडीशन है जो आपको गिवन है, पहले उस सबसे पहले इनको यूज करेंगे। ये u ऑफ जीरो टी, यानी कि x जीरो और t कुछ भी हो तो जीरो ही रखना है। x जीरो और t कुछ भी हो, देखिए x जीरो और t कुछ भी हो तो ये वाला कॉलम है। तो इस हालत में आपका सब पे जीरो रहना चाहिए। इधर आपको चाहे तो ड्रैग कर लें, चाहे तो आप सब पे टाइप कर दें, जीरो लिख के एक दफा ड्रैग कर दो। ये पहली कंडीशन तो ये थी कि x जीरो पे t कुछ भी हो जीरो आना चाहिए, तो मैंने ड्रैग कर दिया पूरा। अच्छा, क्लास में मैंने टेबल कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आसानी से, क्योंकि एक्सेल तो हमारी मशीनरी है ना। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। u1 पे जो t है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि ये जो, ये ध्यान में रखें, x, ये पहला कोऑर्डिनेट है x का है, x जीरो पे t कुछ भी हो तो जीरो था, वो ये वाला आ गया। और अब x1 पे t कुछ भी हो तो जीरो आएगा। x1 ये रहा, ये x1 का कॉलम है, इसमें t कुछ भी हो जीरो ही रहना है। तो पहले हमेशा बाउंड्री कंडीशन फिलअप करें, वो मैंने कर दी, ठीक। अब कंडीशन क्या है, तीसरी जो ऊपर लिखी है, पहली है बेसिकली, लेकिन मैं एंड में यूज कर रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन आगे पीछे कर सकते हैं। अब x कुछ भी हो, t जब जीरो चलेगा तो 4x माइनस फोर एक्स स्क्वायर की कंडीशन चलेगी। x कुछ भी हो, t जीरो होना चाहिए। तो एक मिनट, तो x कुछ भी हो, x कुछ भी हो, t जीरो होना चाहिए, तो ये वाली रॉ है, t जीरो की रॉ, ये रही t जीरो है ना, ये ना। अच्छा, चाहें तो आप इसको, चाहें तो मार्क कर लें, ये रेफरेंस वैल्यूज है x और t की ना। चाहें तो आप इसको इस तरह से मार्क कर लें, या इसको आप कलरिंग भी कर सकते हैं। चलिए कलर भी कर देते हैं, ये वैल्यूज ये रही। और ताकि हमें याद आए ना, ये टेबल से, टेबल इनकी बेस पे टेबल देखा जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं वगैरह एक्स जीरो ये है पूरा, सॉरी टी जीरो, सही। टी जीरो और एक्स कुछ भी हो, तो जो कंडीशन रखनी है वो 4x माइनस फोर एक्स स्क्वायर रखनी है। तो देखिए कंडीशन क्या रखनी है, 4x, x क्या है, ये जो ऊपर वाला है ये x है ना, x की वैल्यू है ना, 4x माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स ये रहा C1 में और स्क्वायर। तो ये कंडीशन रखनी है आप, टी जीरो और कंडीशन क्या होनी चाहिए, 4x माइनस फोर एक्स। अब इधर आ जाए, अब x क्या हो जाएगा 0.4, तो वही पुराना वाले को बस ड्रैग कर दें तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, फिर इसको ड्रैग कर दें तो ये कंडीशन आएगी। इधर एक ड्रैग भी करेंगे तो जीरो ही रहेगा, कि बाउंड्री कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। इधर ड्रैग करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा, बाउंड्री कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो टी जीरो पे एक्स कुछ भी हो तो उसके लिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 4x, एक्स का मतलब ऊपर x होता है, ये x की वैल्यू है, तो C1 x में था तो 4x, यानी कि 4C1 माइनस 4C1 का स्क्वायर। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। अब टेबल में आप देख रहे हैं तो आपकी ये बेसिकली लास्ट रो थी, नीचे से टेबल शुरू किया था तो वो ये चीज हमारी ऊपर से आ गई, ठीक। अब आ जाते हैं मेन काम, ये बाउंड्री कंडीशन फुल अप होगी, सही। चाहे तो इनको भी कलर से बता दें आप, चेंज करके, ये बाउंड्री कंडीशन, नहीं इसको कोई दूसरा कलर देते हैं, ताकि ये ब्लू दे देते हैं, सही। ये बाउंड्री कंडीशन है हमारी। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो आपने सबसे पहले इसको फिल करना है, बाउंड्री कंडीशंस को। अब आ जाते हैं क्या कहते हैं, लास्ट चीज पे, मेन, लास्ट बी और मेन फार्मूला जनरेट करने वाला।
देखिए फार्मूला है Tij+1 का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन है Ij+1 की, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि क्लास में जो मैंने कराया है ना वो काम मैंने कराया है क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो जे, अब जे अगर नीचे है तो J+1 ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा बना रहे हैं हम, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ अगर जे ऊपर है तो J+1 उसके नीचे होगा, ठीक। तो लेट्स से आपके पास ये Ij+1 पोजीशन है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। तो इसका फार्मूला क्या है, जरा देखते हैं। इसका फार्मूला है I-1j I+1j, सही। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आई प्लस, देखिए आई जे अगर ये है कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखते हैं, तो आई सेम है J+1, यानी कि सिर्फ वाई में इंक्रीमेंट लगा है, तो वाई जिसको हम टी कह रहे हैं वो ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। तो फार्मूला जो है वो इस पॉइंट का बना है, ठीक। वो क्या है, Ti-1, देखिए आई जे ये, तो I-1 जे ये होगा, I+1 जे होगा, कि आई में चेंजिंग आएगी तो राइट लेफ्ट, और जे में चेंजिंग आएगी तो ऊपर नीचे, ठीक है। बस ये याद रखिए, टेबल चूंकि हमने मैनुअल जो है वो सही बनाया है कोऑर्डिनेट के साथ, लेकिन एक्सेल पे हम उल्टा बना रहे हैं। तो जे में अगर J+1 है तो यानी कि नीचे जाना है, सही, और J-1 है तो यानी कि ऊपर जाना है, ठीक। तो जब भी ये ऊपर वाला पॉइंट आएगा तो ये नीचे वाले राइट वाला पॉइंट, और नीचे वाला सॉरी नीचे वाला लेफ्ट वाला पॉइंट, और नीचे वाला इसके राइट वाले पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। देख लेना ये I-J+1 पॉइंट कैसे आता है। I-1 J वाला पॉइंट ये वाला, इसके लेफ्ट पे जो नीचे होता है, और इसके राइट पे जो नीचे होता है, ये दोनों पॉइंट आएगा, इनको 2 से डिवाइड कर देना बस, सही। अच्छा, अब हम उल्टा टेबल बना रहे हैं, यानी कि हमें इसको ऊपर देखना पड़ेगा, इसके हमें ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट है तो ये कैसे आएगा, ऊपर वाले, यानी कि यहां जाना है, ये I-1 J हो जाएगा, प्लस ये I+1 J हो जाएगा, सही, डिवाइडेड बाय 2, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये कहानी, जो कि वहां पिछली दफा में टेबल उल्टा था, तो ये वाला अगर ये निकालना है तो ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाता था, ऐसे ही था। क्योंकि ये पोजीशन को मैं I-J+1 कह रहा हूँ, तो जे जो होगा वो इससे नीचे होगा, कोऑर्डिनेट में J+1 ऊपर है, लेकिन मैंने टेबल यहाँ उल्टा बनाया है। J+1 ये है तो जे जो है वो इसके ऊपर होगा, ये इसके नीचे होगा, यानी कि I-1 J ये होगा, I+1 J ये होगा, सिंपल। अब अभी देख दो, को मैं बना दूं फिर इसको ड्रैग कर देंगे। अब आप क्या करें, वैसे तो एक के बाद भी ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब ये वाला पॉइंट है तो इसमें क्या होगा, ये वाला I-1 J ये रहा, प्लस I+1 J ये रहा, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सही, सिंपल ही आगे। अब इसको ड्रैग कर दें तो आगे वाले खुद ही आ जाएंगे, वही आ गए। देखें तो आपके पास दूसरी रो यही आ रही है टेबल में, यही आ रही है 0.48 0.8 0.8 0.48, देख लें। बस वो नीचे से शुरू हुई थी तो यहाँ पे आ रही थी, हमारी ऊपर से आ रही। टेबल रीड करना तो वही है ना, 0.02 टाइम पे, 0.2 एक्स पे जो टेम्परेचर 0.48 है, वहाँ भी यही रीड हो रहा है, रीड करना मेन है ना। 0.02 टाइम पे, 0.2 एक्स पे जो टेम्परेचर 0.48 है, तो रीड करना तो मेन है। बस आप इसको पूरा ड्रैग कर दें तो समझे आपका काम, बल्कि इसको इस तरह कर लें, सॉरी, तो इसको इस तरह ड्रैग कर दें तो आपके पास सारा काम हो गया, पूरा टेबल आ गया। देखिए एक्सेल पे कितनी आसान हो गई ये हीट कंडक्शन इक्वेशन सॉल्व करना। ये जो वाइट में वैल्यूज हैं ये बेसिकली फार्मूले से आ रही हैं, ये जो ब्लू में वैल्यूज हैं ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये येलो में वैल्यूज हैं स्टेप साइज की मदद से हमने एक्स की वैल्यूज को डिजाइन किया है, बस। तो इतना आसान था। बस फर्क ये है कि मैनुअल में मैंने ये टेबल उल्टा बनवाया है। उल्टा इसलिए बनवाया है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनवाया ना, आपको पता है जे नीचे होता है तो J+1 ऊपर होता है, लेकिन एक्सेल में सेल जो होते हैं वो एक्सेल में सेल हमेशा ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाते हैं। तो अगर आप कॉपी में भी एक्सेल की तरह काम करना चाह रहे हैं वो भी सही है। तो बस जब एक्सेल पे काम करें तो आपने फॉर एग्जांपल
ये वाला पॉइंट है ना, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप इसके नीचे वाला लेफ्ट और इसके नीचे वाला राइट वाले पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। जब एक्सेल पे कर रहे होंगे तो उल्टा कर लें, इसके ऊपर वाला लेफ्ट और ऊपर वाला राइट को पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से आपने करना है। और चाहे तो कॉपी वाला का तरीका एक्सेल में अपना सकते हैं और एक्सेल वाला तरीका कॉपी में, दोनों तरह से मैंने कर सकते हैं। मैंने दोनों विजन दिखा दिए आपको। तो ये पूरा टेबल जनरेट हो गया। मैंने वैसे मैनुअल क्लास में 0.8 तक कराया था और 0.8 तक यानी कि यहाँ तक ये वाला हिस्सा कराया था। तो उस पर हमारे पास 0.264242.26 आया था। देख लें तो इसको मैच भी कर लेते हैं। देखिए 0.26 0.4242.26। तो बस यहाँ पे अब एक्सेल आपकी कहानी ख़त्म है। एक्सेल की जितने मेथड्स थे मैंने करा दिए एक्सेल में, सारे पॉसिबल मेथड्स ये सब कर लें। RK3 आपको होमवर्क दिया, टेलर सीरीज नहीं कराई, लैग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला नहीं कराया, बाकी सब कराया। तो बस कोर्स खत्म। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।